बात बसपा की, जिसके लिए निकाय चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस निकाय चुनाव में मायावती अपनी पूरी ताकत लगाती दिखाई दे रही है। मायावती ने निकाय चुनाव में ऐसी रणनीति तैयार की है जो बीते विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। बसपा का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। मायावती को यह एहसास हो चुका है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को नजरअंदाज करना उनकी पार्टी को भारी पड़ गया और अब लोकसभा चुनाव से पहले वो अपने पुराने समीकरण को फिर से दुरुस्त करना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने अपनी रणनीति में 360 डिग्री का बदलाव कर दिया है और इस बार मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका हुआ दिखाई पड़ा। नतीजा ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, लेकिन अब मायावती उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा मुस्लिम कैंडिडेट के भरोसे एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ अपने पाले में लाने में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार के इस निकाय चुनाव में बदली हुई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ अपने पाले में लाया जाए और इसीलिए ये जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं इनमें जो 17 नगर निगम हैं उनमें पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी ने 10 में से 6 यानी 60% जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट मेयर पद पर उतारे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 4 मई को होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बसपा के प्रत्याशियों को देखकर ये साफ समझ में आता है कि मायावती ने इस बार पूरी ताकत मुस्लिम वोट बैंक पर लगाई है। पहले चरण में 10 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं। 10 में से 6 सीट ऐसी है जहां बसपा ने महापौर के लिए मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बसपा ने ये साफ संदेश दिया है कि मुसलमानों के सबसे ज्यादा हितैषी मायावती ही हैं। बहुजन समाज पार्टी को ये पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आ गया तो ना केवल निकाय चुनाव में बल्कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी उसे फायदा होगा, उसकी सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि 2022 में जब मुस्लिम वोट बैंक बसपा से खिसककर समाजवादी पार्टी के साथ गया तो बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई और इसीलिए अब बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बसपा की कोशिश एक तीर से 2 निशाने लगाने की है। जहां पहली कोशिश हाथी के पांव को मजबूत करने की है तो दूसरी तरफ सपा के खिलाफ बड़ा दांव चला गया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां बसपा अगर खुद भी नहीं जीतती तो सपा का खेल जरूर खराब कर सकती है। बसपा ने अब तक 8 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बसपा ने फिरोजाबाद में रुखसाना बेगम को महापौर प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सहारनपुर में खादिजा मसूद और लखनऊ से शाहीन बानो को टिकट दिया है। प्रयागराज से सईद अहमद और मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन प्रत्याशी बनाए गए हैं। मथुरा वृंदावन सीट से राजा मोहतसिम अहमद को मेयर प्रत्याशी बनाया गया तो मेरठ में हसरत मलिक को बसपा ने महापौर का टिकट दिया है, जबकि अलीगढ़ से सलमान सईद को उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि गाजियाबाद और बरेली में भी बसपा मुस्लिम प्रत्याशी ही घोषित करेगी, यानी महापौर की 17 सीटों में बसपा की तरफ से अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में नजर आएंगे। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बसपा 17 में से 10 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है, जिससे सपा की चुनौती बढ़नी तय है। नहीं, जिस प्रकार से बहन जी ने ये कोशिश करी है, देखिए अभी 2022 के में भी अगर आप विधानसभा चुनाव में देख लें, मुस्लिम समुदायों ने ये समझ लिया है कि बहन जी को जो लड़ाई लड़नी चाहिए संविधान बचाने के लिए, कमोबेश वो वहां नहीं काम कर पा रही है और पूरा का पूरा वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे अगले नए निकाय चुनाव में भी लगभग स्थिति यही होगी। अब समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरह का पिन कोड डालने का, लेकिन हर बार जनता इस कार्ड के पिन को रिजेक्ट कर दे रही है। इसलिए अब कोई कार्ड जनता में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे के साथ है और निकाय चुनाव के रिजल्ट में भी यह बात देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में कई मुश्किलों का सबब बनने की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही 111 सीटों तक पहुंची थी और इस बार 17 नगर निगम में समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो केवल 2 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं। मेरठ से मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी सपा ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट न देकर गुर्जर समाज को टिकट दिया है। जाहिर सी बात है कि बसपा वोटरों के बीच सपा के इस संदेश को लेकर जाएगी और ऐसे में चुनाव में समाजवादी पार्टी का नुकसान हो सकता है। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। अब उसे इसका कितना फायदा मिलता है ये 13 मई को ही पता चलेगा, जब निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।